स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारियां देते हैं। बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप जान लीजिए कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि की गई है। 10 नवंबर के कार धमाके में डॉक्टर उमर मोहम्मद मारा गया है और ये आतंकी इसको डिक्लेयर किया गया है। डीएनए टेस्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। डीएनए टेस्ट में हुई उमर के शव की शिनाख्त। धमाके के वक्त कार में उमर ही मौजूद था। ये बड़ा डेवलपमेंट है, जिसमें कार के अंदर उमर मोहम्मद के होने की बात पुष्टि की गई है और ये मारा गया है, ये भी जानकारी साफ कर दी गई है। 10 नवंबर को उमर ने ही कार में ब्लास्ट किया था। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी फराह की तरफ, जो कि दिल्ली से हमारे साथ इसमें लाइव मौजूद है। दिल्ली से फराह, देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर आपसे विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। ये बात साफ कर दी गई है कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था और वो उसकी मौत भी हो गई है। और क्या जानकारी साझा की गई है फराह? बिल्कुल कंचन, देखिए इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि वो जो डॉक्टर उमर है उसकी पुष्टि हो गई है। यानी जो डीएनए सैंपल्स थे वो माँ और भाई के सैंपल्स से जो हैं वो मैच हुए हैं। यानी जो दांत और जो हड्डियाँ मिली थी उनका जो सैंपल है वो माँ और भाई के सैंपल से मैच हुआ है। तो ये बात साफ हो गई है कि उस गाड़ी में, उस I-20 गाड़ी में जो है डॉक्टर उमर ही था और उस ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की जो है वो मृत्यु हुई थी। यानी वही सुसाइड बॉम्बर था। और उसके अलावा भी देखिए जांच का दायरा जैसे जैसे बड़ा है, तो कल जो है वो हरियाणा के खंडावली गांव में जो है उसकी गाड़ी मिली थी, जो एक और गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स लाल कलर की, जिसको पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी। और देखिए डॉक्टर उमर ने जो है इस गाड़ी को एक फर्जी एड्रेस पे लिया था और उसके बाद एनआईए की टीम पहुंची है। वहां पर जाकर जो है वो पूरी जांच हुई है और वो किसी जानने वाले के यहाँ खड़ी थी। तो देखिए जो पूरा प्लॉट है और कल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिवली सामने आया, तो 6:50 में जो मंजर था कि जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो कैमरा भी बंद हो गया था। तो ये एक बहुत इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक गया था और आसपास देखने को मिला था कि कितना क्राउडेड था। आसपास ऑटो खड़े थे, ई रिक्शा खड़े थे और जो लोग थे आसपास। और उसके बाद आप देखिए कि इतना इम्पैक्ट था कि कैमरा तक बंद हो गए, जो मॉनिटरिंग स्क्रीन थी वो तक बंद हो गई थी। तो ये जो लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो बढ़ गया है। और देखिए इसका जो कनेक्शन है वो ये भी सामने आ रहा है कि उमर कई दिनों तक जो है वो हरियाणा में जो है वो छुपा हुआ था। तो देखिए सारे जो लिंक हैं ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कल भी दिल्ली पुलिस ने जो है हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है वो अलर्ट दिया था गाड़ी से रिलेटेड। जी कंचन। फराह, अगर आप इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं तो एक बार आप तस्वीर भी दिखाइएगा अपने आसपास की, इस समय वहाँ क्या हलचल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए कि डॉक्टर उमर, जिसकी मौत की पुष्टि नहीं की जा रही थी कल तक, अब डीएनए सैंपल जब मैच हो गए हैं तो मौत की पुष्टि की जा रही है। तो एक बार जरा दिखाइए वहाँ पर क्या तस्वीरें इस समय निकल कर आ रही हैं फराह। जी बिल्कुल, देखिए कंचन इस वक्त आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हर जगह जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है। हर जगह बैरिकेडिंग है। आप देखिए पुलिस जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है इसी तरीके से वो पूरा ये जो एरिया है इसको बंद कर रखा है। यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं है, परमिशन से ही है। पूरी बैरिकेडिंग लगाई हुई है। लगातार इसी तरीके से जो है वो चेकिंग की जा रही है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर वो घटनास्थल है जहाँ पर इतना बड़ा जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हादसा हुआ था। तो जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और यहाँ पे पैरामिलिट्री। और बड़ा अपडेट इस पे ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को आतंकी हमला करार दे दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। फराह, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।